देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर्स क्या होता है। NUM नंबर, नंबर बोले तो इसको हिंदी में संख्या। संख्या क्या होती है? देखिए संख्या वो गणितीय वस्तु है जिसको मापने, नापने और नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी संख्या जो है, मैं आपको संख्या की थोड़ी सी डिटेल्स बता रहा हूँ। ये ये वो गणितीय वस्तु है, ये वो गणितीय वस्तु है, ये वो गणितीय वस्तु है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग या जिसका उपयोग मापने, नापने, नापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। नामकरण करने के लिए किया जाता है। देखिए नंबर, संख्या, ये वो गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, नापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। ये आपको नंबर के बारे में पता चल गया। नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 2 3, ये नंबर है। ऐसे कई सारे नंबर होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो ये नंबर है, इस नंबर को दो भागों में तोड़ दो। इस वाले नंबर को दो भागों में तोड़ दो। कौन कौन से भागों में? देखिए आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। कौन कौन से दो भागों में? एक होता है वास्तविक नंबर। क्या? वास्तविक नंबर, यानी इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। जितनी भी दुनिया में आज तक जितने भी सवाल बने हैं वो वास्तविक नंबर से बने हैं। ये काल्पनिक नंबर तो किसी में पूछा भी नहीं जाता, किसी भी एग्जाम में। वास्तविक नंबर को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और इसको इमेजिनिंग नंबर, इमेजिनिंग नंबर, इमेजिनिंग नंबर। देखिए ये काल्पनिक नंबर तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी गणित में सवाल हैं, ये सारे के सारे वास्तविक संख्याओं पर हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? जितने भी सवाल हैं, जितने भी अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वे सब वास्तविक संख्याएं हैं। पर में, अपर में, ये सब वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? आप सोच रहे होंगे कि आप कम से कम एक काल्पनिक संख्या तो बता दो, तो मैं आपको बता दूं। देखो काल्पनिक संख्या अनरूट में -5, यानी माइनस में हो, अनरूट में माइनस में हो या रूट में माइनस में हो। और देखिए इस तरीके से, इस तरीके से होनी चाहिए, माइनस पहले, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक माइनस में हो और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आयोवटा। और यही आयोवटा का मान होता है। तो देखिए और मैं आपको बताऊं, अब आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है पूरी डिटेल्स। तो देखो आप रियल नंबर, जो जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फिर से अब इसको हम इमेजिन नंबर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे सवाल आते ही नहीं है। ये तो कहीं भी प्रयोग किया भी नहीं जाता। इमेजिनिंग नंबर आपने कहीं भी देखा भी नहीं होगा।
काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो हमारे काल्पनिक कर सकते हैं, हम मन में सोच सकते हैं, हम इन्हें उतार नहीं सकते गणितीय को करने में। अब देखिए, इसी वास्तविक संख्या को अब हम विभक्त करेंगे दो चीज़ों में। पहला होगा पूर्णांक और दूसरा होगा दशमलव। दशमलव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर और इसको बोलते हैं डेसिमल। ये है वास्तविक संख्याओं के दो विभाजन। देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो विभाजन परमेय और अपरमेय भी होंगे। आप नहीं, ये है पहले तो पूर्णांक और दशमलव। जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सब वास्तविक संख्याओं में ही आएंगी, इनका तो काम ही नहीं है इमेजिनिंग नंबरों का। तो देखिए, अब आपको मैं बता दूं पूर्णांक क्या होते हैं। जो पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं मतलब जैसे कि 2, 3, 4, जो पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वे सब पूर्णांक में आती हैं। और दशमलव क्या होते हैं, दशमलव मतलब कि पॉइंटों में जो संख्या होती हैं, जैसे कि 3.41 इस तरीके से जितनी भी होती हैं ये सब दशमलव में होती हैं। और जितने भी दशमलव होंगे ना वे सब एक मतलब कि P/Q के रूप में होंगी, या मैं इन्हीं दशमलवों से पी परमेय और अपरमेय बनती है संख्या, और इनसे इन पूर्णांकों से सम और विषम संख्याएं बनती हैं। जैसे कि अब आप पूर्णांक समझ गए, जो कि 3, 4, 5 जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी वे पूर्णांक कहलाती हैं। अब इन्हीं पूर्णांकों के अब हम देखते हैं, जो पूर्णांकों से अब इन्हीं वास्तविक संख्याएं जो है हमने दो भागों में विभक्त की। अब ये क्या होता है 3.41, जैसे कि और क्या हो सकता है 3/4, 10/3, जितनी भी परमीय संख्या होंगी वे सब दशमलव में होनी चाहिए, दशमलव में आएंगी। अब जैसे कि परमीय संख्या तो एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 10/2 है। अब इसमें भाग देंगे तो क्या 5 ये दशमलव में आया, नहीं आया। इसीलिए अब मैं आपको सम संख्या बताता हूँ। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या आपको मैं बताता हूँ। सम संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स, चलो ऐसा लगा देता हूँ। सम संख्या क्या होती है, जो दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए, वो क्या है, सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाती है। दो से कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं, जैसे कि 36 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 48 है, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वे सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। मैंने आपको बताया हुआ है विभाज्यता के नियम में। मैं आपको कोने पर लिंक आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। देखो और कितनी संख्या है, 102, जितनी भी ये संख्याएं हैं ये सब 2 से कट जाएंगी, यानी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होती है, जो 2 से ना कटें, जो संख्या 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, यानी इसको हम जोड़े भी कह सकते हैं, जिसमें जोड़े बन जाएं। जोड़े मतलब
अब जैसे कि मैं आपको दे देता 5, ये क्या सम है क्या विषम है? इसमें जोड़ा बनेगा ही नहीं। जैसे आप 5 डंडा खींचेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखो एक ये 2 का जोड़ा बन गया और एक 2 का जोड़ा बन गया, तो फिर भी एक बच रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या में जोड़े बनने चाहिए और विषम संख्या में जोड़े नहीं बनेंगे। ऐसे भी आप कह सकते हैं जोड़े नहीं बनेंगे। देखिए जोड़े नहीं बनेंगे। अब सब में जोड़े कैसे बनेंगे? अब इसकी जगह पे अगर मैं 4 लेता तो 4 के जोड़े बनते। देखिए 1 2 3 4, दो ये जोड़े बन गए। इस तरीके से विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग ना जाए, जो जोड़े ना बने। जैसे कि 5 है, मैंने आपको भी बताया विषम संख्या। 7 है। अगर हमें उस संख्या का अगली विषम या सम संख्या प्राप्त करनी हो तो उसमें 2 जोड़ते हैं। अब इसमें 2 जोड़ेंगे 9 है, इसमें 2 जोड़ेंगे 11 है, इससे 2 घटाएंगे 9, इससे 2 घटाएंगे 5, इससे 2 घटाएंगे सॉरी 7, इससे 2 घटाएंगे 5, इससे 2 घटाएंगे 3, इससे 2 घटाएंगे 1। ये विषम संख्याएं हैं क्योंकि इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और कि जीरो आपसे कोई पूछे जीरो सम है या विषम संख्या है। आपसे कोई पूछे सम है तो क्या विषम संख्या है। देखिए मैं आपको जीरो के बारे में बताता हूँ। जीरो सम संख्या है। कैसे? ये विषम संख्या की सीरीज है। जैसे कि अब भाई हमने अब इससे अगली विषम संख्या प्राप्त करनी है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 13, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 15। ऐसे करते करते हम 2 जोड़ते काफ़ी सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इससे अब 2 घटाएंगे, देखिए 5, इससे 2 घटाया 3, इससे 2 घटाएंगे 1। अब इससे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? जब इससे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। इससे 2 घटाएंगे तो -2, सॉरी -3, और इससे 2 घटाएंगे तो -5। इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। पर आपको मैं बता दूं जीरो सम संख्या है। कैसे कि 2 4 6 8, ये जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, ऐसे आप बहुत सारी सम संख्या मुझे गिना देंगे। अब देखिए इसमें से 2 घटाया, इसमें से 2 घटाया, जब इसमें से भी 2 घटाएंगे तो हमें पिछली वाली सम संख्या नहीं मिल जाएगी। इसीलिए जीरो जो है वो एक सम संख्या है। और देखिए और मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सम और विषम सीख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांकों को अब 2 भागों में और विभक्त किया जा सकता है। यानी हमने जो देखिए इंटीजर था, पहले इंटीजर को 2 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से में? पहले सम और दूसरा विषम। ये इंटीजर के ही 2 भाग हैं। अब इसी इंटीजर को फिर से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इंटीजर यानी पूर्णांक को फिर से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से वे भाग होंगे? पहला होगा भाज्य और दूसरा होगा अभाज्य। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। प्राइम नंबर। अब इसके हमने इंटीजर के पहले 2 भाग किए थे सम विषम, अब इसी इंटीजर के फिर से 2 भाग कर रहे हैं भाज्य और अभाज्य। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। वे संख्याएं, मैं आपको अभाज्य संख्या बता रहा हूं, वे संख्याएं या तो एक से या फिर स्वयं से कटे वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। या तो एक से या स्वयं से कटें और किसी से ना कटें। और इनको ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो किसी से भी ना कटे, जो किसी से
भी ना कटे, ऐसे भी या तो एक से और या स्वयं से कटनी चाहिए और किसी से नहीं कटनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अब हम मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। मैंने कैसे कहा कि दो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी ना, एक तो हो गई नहीं, पर दो है, दो एक से भी कटेगा और दो दो से भी कटेगा। अब देखिए, इससे फिर अगली वाली अभाज्य संख्या तीन होगी, एक से कटेगा, तीन से कटेगा। फिर इससे अगली वाली अभाज्य संख्या क्या होगी? पाँच होगी, पाँच होगी। मान लीजिए मैं अगर चार लेता हूँ, इससे अगली वाली अभाज्य संख्या चार लेता हूँ, तो क्या ये अभाज्य होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये एक से कटेगा, ठीक है, ये एक से भी कट गया, ये दो से भी कट जाएगा और ये चार से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये इसके तीन गुणनखंड हो गए। हमें चाहिए जिनके दो गुणनखंड हो, या तो एक या स्वयं। तो ये चार नहीं होगा, इसमें पाँच होगा। देखो, पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं। यानी ऐसी संख्याएं या तो वो फिर एक से या फिर स्वयं से कटती हों, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अब जो 11 है, ये एक अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 12 नहीं होगा, क्योंकि दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा। देखो ये कितनी सारी संख्याओं से कट जाएगा 12, इसीलिए 12 नहीं होगा। इससे अगली वाली संख्या क्या होगी? 13, अभाज्य संख्या। ऐसे अभाज्य संख्या होती हैं। अब आपसे कोई पूछे कोई पूछे कोई पूछे कि ये तो छोटी छोटी संख्या थी, हमने इनमें भाग दे के देख लिया। अगर आपसे कोई बड़ी संख्या पूछ लेता कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो आप कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी बड़ी संख्या पूछ लेता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कोई बड़ी संख्या के बारे में पूछ लेता, अब ये बताइए, ये 101 है, ये भाज्य है कि अभाज्य है? अब इसमें क्या आप मतलब भाग देते फिरेंगे, दो का, तीन का, चार का, ऐसे भाग देते फिरेंगे? इसमें नहीं। अब आपको क्या करना है, आप बड़ी संख्याओं की कैसे पहचान करेंगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? इसके निकटतम, इसके पास वाला पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। जैसे कि इसके पास कौन सी संख्या है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे ही नीचे देखनी है। जैसे कि इसके पास कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग 100। 100 यानी 10 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? 100 यानी ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है। अब 10, ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है। हमने पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखी, 100 इसके पास है और ये 10 का वर्ग होता है। अब हमें चेक करना है 10 से जितनी भी नीचे अभाज्य संख्याएं हैं उनसे भाग देकर देखना है 10 से नीचे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 9, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनसे किसी में से कट गई, अगर इनमें से किसी में से कट गई, तो ये फिर अभाज्य संख्या, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर ये नहीं कटी तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर हम इसको घोषित कर देंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है। देखो, ये दो से कटेगी नहीं, तीन से कटेगी नहीं, ना ही ये चार से कटेगी, ना ही ये पाँच से कटेगी, ना ही सात से कटेगी, ना ही नौ से कटेगी। ये किसी से भी नहीं कटेगी ये, इसीलिए ये संख्या अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगर कट जाती तो भाज्य संख्या होती। आप इस तरीके से बड़ी संख्याओं का भी पता लगा सकते हैं। हम भाग दे के नहीं देखेंगे, पहले पूर्ण वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे जो इसके पास में हो, उससे ऊपर नहीं ढूंढेंगे, इससे नीचे ही ढूंढेंगे। 101 से नीचे। तो 100 ढूंढा, 100 10 का वर्ग होता है, और 10 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या होती हैं, जितनी भी नीचे होती हैं 10 के अंडर में, वे सारी ये हैं। अगर इनसे कट गया तो ये भाज्य है, अगर नहीं कटा तो ये अभाज्य घोषित कर देंगे इसको। अब आपको मैं बताता हूँ भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इनको नॉन प्राइम भी कह सकते हैं, प्राइम और नॉन प्राइम। इसको प्राइम बोलते हैं, इसको नॉन प्राइम भी बोलते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से भी कटेगी, जो संख्या, जो मतलब अभाज्य संख्याओं से बच जाएगी, जो संख्या किसी से भी कट जाएगी, किसी से
भी कट जाएगी, जो संख्या किसी से भी कट जाएगी। जैसे कि भाई 4 है, 4 के हमने अभाज्य में लिया था? नहीं लिया था, क्योंकि देखिए 2, 3, 5 आ गया, 4 नहीं आएगा। जो अभाज्य संख्याओं से बच जाए, अब देखिए इससे आगे अभाज्य संख्या क्या होगी? 11, इससे आगे 13, इससे आगे 15 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से भी कट जाएगी, और ये 5 से भी कट जाएगी तो नहीं लेंगे। 17, 19, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए जो अभाज्य संख्याओं से बच जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, और तभी तो मैंने कहा जो किसी से भी कटेगी, जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। देखो सबसे कटती है कि नहीं कट रही? 4। और इससे अगली संख्या 6, 8, 9, 12। देखिए भाई कट रही है कि नहीं कट रही है? जो 3 से कटेगी, 1 से भी कटेगी, और 9 से भी कटेगी। जो किसी से भी कट जाए। अब जी बताइए 14, अब इसमें हम 15 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना, क्योंकि 15 अभाज्य से बच गई है। 15 हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ उनके 2 ही गुणनखंड हो, जिसके 2 ही वे 2 संख्या से ही कटे, एक स्वयं से, एक 1 से। अब देखिए ये तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। ये 15 कितनी संख्याओं से कट गया? यानी वो किसी से भी कट जाए, वे जितनी भी संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या बताता हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। आप नोट करके लेके ले 4 क्यों होगी? अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं होगी? 1 से तो सारी संख्या कट जाएंगी भाई। अब 2, 3, 2 और 3 अभाज्य में चला गया, तो बचा क्या? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और मैंने क्या कहा था, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो एक तो 1 से कटे, और एक स्वयं से कटे, और किसी से भी ना कटे। देखो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। जिस 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा। ये जितनी भी संख्या हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और ये नीचे की भाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य संख्या जो किसी से भी कट जाती हैं, देखो जी सब संख्या किसी से भी कट जाएंगी। कितनी संख्या से कट जाएंगी? ये तो 3-4 संख्या से कटेगा। 1, 3, 5, 15, देखो कितनी संख्या से कटेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे छोटी संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी 1 है, ये भाज्य है कि अभाज्य है? कोई आपसे पूछे 1 जो है वो भाज्य है कि अभाज्य है? तो 1 बच्चों ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य है। ये कहीं का नहीं है। ये ऋणवा संख्या है, ना तो ब्याह में है, ना ही बिन ब्याह में है। ये मान लीजिए आप, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आपको मैं, देखिए आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि सम, विषम और अभाज्य, भाज्य ये सभी पूर्णांक में आते हैं। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ दशमलव। दशमलव को मैं आपके फैक्टर करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो दशमलव है, बोले तो डेसिमल है। जो डेसिमल है इसके 2 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से 2 भाग किए जाते हैं? अब दशमलव के 2 भाग कर रहा हूं मैं। पहला है परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है? दूसरा। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये होते हैं परिमेय और अपरिमेय दशमलव के 2 भाग। तो परिमेय तो आप जानते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हूँ वे संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। Q बराबर कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं।
जैसे कि 5 है, 5 परमीय संख्या है क्या, परमीय 5 परमीय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे इस तरीके से। और जितनी भी 24/4 है ये परमीय संख्या है, ये 3/4 भी परमीय संख्या होगी। ठीक है, हमने ये परमीय संख्या देखी। अब आपको मैं बताता हूँ अपरमीय संख्या क्या होती हैं। देखिए, आप इन परमीय संख्याएं जो होती है ना, परमीय संख्याओं के भी कई सारे टाइप होते हैं परमीय में भी। देखिए, पहला टाइप बताता हूँ आपको मैं परमीय का, फिर दूसरा टाइप बताता हूँ। ठीक है, परमीय का पहला टाइप है टर्मिनेटिव डेसिमल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शांत, हाँ हिंदी में बताता हूँ आपको मैं, शांत दशमलव। आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में, इसको पढ़ा होगा शांत दशमलव, सॉरी दशमलव। शांत दशमलव कैसे होते हैं? जो कहीं जाकर शांत हो जाएंगे, जैसे कि 4/5 है, 25/4 है, ये कहीं ना कहीं जाकर पॉइंट लगाकर कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। जैसे कि इसमें भाग देंगे, इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8×5 = 40 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 5/40 इस तरीके से। अब इसमें 6, ये शांत दशमलव है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। देखो, इसको मुझे ठीक से याद नहीं है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिव डेसिमल, कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिपीटेबल डेसिमल। इसमें रिपीट होती है संख्याएं, जैसे कि 10/3 है, इसको जब भाग देंगे तो 3.333 ऐसे ही करते करते चले जाएंगे तो 3 3 आएगा, यानी बार लगा देते हैं। जिसमें रिपीटेबल अशांत दशमलव है ये। और जैसे कि 20/9 है, अब इसमें जब भाग देंगे 9 दूनी 18, पॉइंट 2 बचा है, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा है, 9 दूनी 18, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। ये रिपीटेबल दशमलव है, यानी रिपीटेबल डेसिमल है। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव और इसको बोलते हैं शांत। शांत मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा और ये कहीं भी जाकर नहीं रुकेगा, ये चलता ही चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपरमीय संख्या क्या होती है, इनके बारे में बता दीजिए एक बार। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको अपरमीय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए, जैसे कि √2, ये एक अपरमीय संख्या है क्योंकि इसका मान 1.414 इस तरीके से आता चला जाएगा, ना तो ये रिपीट होगा इसके। देखिए, रिपीट तो इनमें हो रहा था जो कि आसान दशमलव था, इस वाले में ना तो रिपीट होगा, यानी √2 का मान कुछ इस तरीके से होता है, 1.414, कुछ और भी होते हैं 2 3 ऐसे, ना तो रिपीट होगा, इसीलिए ना ही ये शांत दशमलव है, ना तो इसमें रिपीट होगा और ना ही शांत दशमलव है, इसीलिए ये अपरमीय संख्या है। अगर भाई रिपीट होता तो इसमें आ जाता, अगर शांत होता तो इसमें आ जाता, तो अपरमीय संख्या तभी तो है ये अलग। √2 का मान 1.414 है ना, ये ना तो रिपीट होगा ना ही शांत होगा, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। और आपको दूसरी परमीय संख्या बता दूँ, √3। कैसे? क्योंकि जब हम इसका मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1.732 ऐसे करते चले जाएंगे, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, 9 8 7 ऐसे, क्योंकि ना ना तो रिपीट होगा, ना तो, यानी ना तो शांत होगा ना ही अशांत, ना ही अशांत होगा, वे अपरमीय संख्या कहलाती हैं, ना ही शांत होगी ना ही अशांत होगा। और आपको देखिए, अगर मैं यहाँ √4 लेता हूँ तो क्या ये अपरमीय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये दो का दो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, तो ये तो एक परमीय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे 1 रख सकते हैं अब हम, इसीलिए √4 को नहीं लेंगे। √5 को ले सकते हैं, ये भी चलेगा, √6 ये भी चलेगा। और बताइए क्या क्या चलेगा, √7 भी दौड़ेगा, √8 भी दौड़ेगा। इस तरीके से हम इन अपरमीय संख्या को ले सकते हैं। और देखिए, पाई जो है ये भी एक अपरमीय संख्या ही है भाई, मैं आपको नोट में करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना आप। जो पाई है ये एक अपरमीय संख्या है, ये एक अपरमीय संख्या है,
ये एक अपरिमेय संख्या है। भाई पाई का मान, आप कहेंगे भाई पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर सिर्फ पाई पूछे तो एक अपरिमेय संख्या है, अगर 22 बट्टे सिर्फ खाली 22/7 पूछेगा तो, यानी 22/7 पूछेगा तो एक परिमेय संख्या होगी ये। अगर सिर्फ पाई पूछे तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान भी कुछ लगभग में आता है। इसका मान जो आता है वो भी लगभग में आता है, ना तो ये रिपीट होगा और ना ही ये शांत होगा ये भी। इसीलिए ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान होता है 22/7, अगर सिर्फ पाई ना पूछे, ये पूछे ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्यों हमें 22/7 दिखाई दे रहा है सिर्फ। मैं आपको इतना ही बताऊंगा आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।